दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो वृंदावन केली कुंज के संत हैं प्रेमानंद महाराज, उनका वीडियो काफी वायरल रहता है, मोटिवेशनल भी, और लोग उन्हें सुनते भी हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से देखें तो 1-2 महीना से विवाद भी रहा है उनके नामों को लेकर, उनके बयानों को लेकर। लेकिन अब उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे, उनसे आशीर्वाद के लिए पहुंचे केली कुंज में यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के कार्यकाल के दौरान एनकाउंटर की खबरें खूब आई। और अब जब प्रेमानंद महाराज के आश्रम में पहुंचे आशीर्वाद लेने अपने परिवार के साथ, उनकी पत्नी भी हैं जो पत्नी आईएएस हैं, अब उनके साथ पहुंचे तो प्रेमानंद महाराज ने जो कहा उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उन्होंने पहले एक लाइन जो कही है उसके बारे में बता देते हैं। प्रेमानंद महाराज ने पूर्व डीजीपी से कहे कि अब भगवान का सुमिरन कीजिए। अब बहुत आपने यूपी में सेवा कर लिया, लेकिन अब वक्त है कि आप भगवान का सुमिरन कीजिए। अब उन्होंने ये भी कहा कि जीवन के नए पड़ाव पर मार्गदर्शन किया गया। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा, अब उन प्रशांत कुमार ने अपनी पत्नी के साथ वृंदावन के केली कुंज आश्रम पहुंचे थे। प्रेमानंद महाराज ने पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार से कहा कि खूब हमारे देश के नेता की प्रदेश की सेवा और अब भगवान का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य का अंतिम फल है वो है हमारा शरीर। अब छूटे तो फिर भगवान की स्मृति में ही छूटे। पूर्व में ऐसे स्वीकृति कीजिए कि इस जन्म में मानव देह मिला और मानव देह पवित्र भारत देश में और पूरा प्रदेश का अधिकार आपके हाथ में रहा, पूरी सेवा रही आपके हाथ में। और अब यह हमारा अगला जन्म हो और हम मनुष्य में जन्मे। ऐसा कर्म कीजिए जिससे हम अपने देश को सुख प्रदान कर सकें, और इसके लिए आप नीचे न गिरें, हमारे समाज को सुख प्रदान कीजिए। प्रेमानंद महाराज आगे ये भी कहते हैं कि मनुष्य जन्म के नीचे न गिरे। 84 लाख योनियां हैं और ना तो मनुष्य जन्म के नीचे ना गिरना चाहिए। भगवान के शरण में साबित रहें, और हमें लगता है कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। इसके अलावा एकांत में भगवान का चिंतन कीजिए और अधिक से अधिक जितना सेवा हो सके उतना सेवा कीजिए। समाज की सेवा तो पूरा जीवन हो गया है और आप करते हुए भी जीवन बिता दिए। भगवान के परिवार की सेवा के रूप में आए हैं वे हैं, और हमारा तो हृदय सबके लिए है और सब कोई आनंदित रहे, सब सुख शांति और सब प्रसन्न रहे। कई सारी चीज हैं जो प्रेमानंद महाराज ने इस बात का जिक्र किया है। और साथ में प्रेमानंद महाराज ने जो पूर्व डीजीपी हैं उनके बारे में जब उन्हें बताया गया तो वो बैठने के लिए उन्हें बोले भी, और इनकी चर्चा भी होने लगी कि प्रेमानंद महाराज वहां पर बोले हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रशांत कुमार के साथ उनकी पत्नी है आईएएस डिम्पल वर्मा और उनकी बेटी, ये दोनों मौजूद थे। डिम्पल वर्मा जो प्रशांत कुमार की पत्नी है वो खुद आईएएस है और वो भी वहां पर मौजूद थी। 31 मई 2025 को डीजीपी पद से प्रशांत कुमार रिटायर हुए हैं, और इसके बाद इसी साल मई में और जून, जुलाई, अगस्त, अब अगस्त का वक्त है, 2 महीने के बाद वो प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। और इसी दौरान उन्होंने प्रेमानंद महाराज ने उनके बारे में पूरी जानकारी दी। अब बात करें कि प्रेमानंद महाराज की, तो देखिए प्रेमानंद महाराज को लेकर जो अभी एक और जो खबर है उसको भी हम साथ में आपको बता देते हैं। राधा अष्टमी से पहले प्रेमानंद महाराज बरसाना पहुंचे और काफी भीड़ के बीच में उन्होंने गहबर वन की परिक्रमा की है। उनके साथ पूरे जो उनके शिष्य हैं वो शिष्य की पूरी टोली थी। भीड़ के बीच में जाकर मंदिर में वो बैठ गए, लाडली जी का आशीर्वाद लिया, और उनके आने की खबर से ही स्थानीय लोग वहां पर बहुत काफी भीड़ हो गई थी, जो सोशल मीडिया पर भीड़ दिख भी रही होगी आपको। तो इन सब की चर्चा हुई और इसी वजह से इनका मतलब इनके बारे में हुआ कि वो राधा अष्टमी से पहले प्रेमानंद महाराज बरसाना पहुंचे और वहां पर राधा रानी का आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं से भी दर्शन की प्रशासन ने वहां पर व्यवस्था भी अच्छी रखी थी। अब इससे पहले आपको बता दें कि जो विवाद की कहानी है, वो विवाद की कहानी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि एक खबर आई थी कि एक मुस्लिम शख्स ने प्रेमानंद महाराज को किडनी देने के लिए पूरे पत्र लिखा था, क्योंकि प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि उनके दोनों किडनी 20-25 साल के आयु में ही 35 साल में खत्म हो गई थी, लेकिन अब डायलिसिस पर वो हैं और डायलिसिस पर ही उनके जीवन चल रहा है।
कई लोग बोले किडनी को लेकर, वो बोले कि नहीं, जब तक चल सकता है तब तक चलेगा, उसके बाद हमें किसी की किडनी नहीं चाहिए। इससे पहले जो ये ब्रेकअप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले बयान था, इस बयान पर भी उनके विवाद हुआ। हालांकि अनिरुद्धाचार्य को लेकर भी बयान है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने जो बयान दिया था उससे प्रेमानंद महाराज के बयान में बहुत ज्यादा फर्क है। प्रेमानंद महाराज ने लड़का लड़की दोनों के लिए कहा था कि आपको बाहर अगर होटल में खाने की आदत हो जाए तो घर का खाना पसंद तो नहीं आएगा। तो ये लड़का लड़की दोनों के लिए कहा था कि अगर पवित्र रहते हैं तो आपके जीवन सही रहेंगे। लेकिन इसके बाद विवाद शुरू हो गया था। अब एक बार फिर से आए दिन जो प्रेमानंद महाराज की चर्चा हो रही है, तो इसलिए हमने आप तक उनके जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।